नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फोन को अपडेट करते हो तो वो स्लो क्यों चलने लगता है? इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाई है जहां पर मैंने आपको बताया कि अपडेट आजकल जितना फायदा देता है उससे ज्यादा नुकसान देता है। ये कंपनियों की साजिश होती है आपके फोन को स्लो करने की। तो आखिरकार ये चीजें अपडेट करने के बाद होती कम है। ऐसा क्या होता है फोन में कि भाई अपडेट करने के बाद वो स्लो हो जाता है, या उसका कैमरा खराब हो जाता है, या उसका वो हीट होने लगता है, बैटरी खराब हो जाती है, ग्रीन लाइन आ जाती है स्क्रीन पर? भाई तो क्या हो रहा है? तो जब भी आप अपने फोन को अपडेट करते हो, सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो अपडेट होने वाली फाइल्स हैं वो डाउनलोड होती है। जो भी फाइल्स जो है रिक्वायर्ड है वो डाउनलोड हो रही है, वो बस डाउनलोडिंग में लगता है। तो डाउनलोड होने के बाद आपके अपने फोन को रीस्टार्ट भी करना पड़ता है। रीस्टार्ट होने पर ही रियल अपडेट होता है। वो ऐसा क्यों? दोस्तों, जो अपडेट में फाइल्स डाउनलोड हुई हैं वो ऐसी फाइल्स हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होती है। सो वहां पर क्या होता है कि फाइल्स रिप्लेस हो रही होती हैं और वो चलते हुए फोन में नहीं हो सकती, बिकॉज करंटली वो जो फाइल्स हैं वो इस्तेमाल में है, इसलिए आपका फोन चल रहा है, उसको साथ के साथ बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए फोन को ऑफ किया जाता है एंड फाइल्स वहां पर रिप्लेस हो रही हैं। तो यहां पर आपका फोन गर्म होता है पहली बार। वो गर्म इसीलिए होता है क्योंकि फाइल्स ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यहां पर जो अपडेट है नॉर्मली कितना टाइम लेता है? 5 मिनट। एंड 5 मिनट में आपका 20-30 जीबी डेटा या जो भी है इधर उधर हो रहा है। पुराना डेटा डिलीट हो रहा है, नया डेटा रिप्लेस हो रहा है, फटाफट हो रहा है। तो फाइल यूसेज के कारण आपका जो फोन है दोस्तों वो गर्म होता है। पहली चीज तो ये होती है कि फाइल्स कॉपी होती है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है? पहले डाउनलोड एंड वो कॉपी होती है। दूसरा चरण होता है सिक्योरिटी पैचेस लगाना। अगर आपके फोन में कथित तौर पर अगर कोई सिक्योरिटी का इशू है, कोई वल्नरेबिलिटी जो पाई गई है, वो पैचेस अप्लाई किए जाते हैं। तो उन फाइल्स में से ऐसे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो रन होती है इंटरनली, और ये ऑफ स्टेट में ही होती है। कहने के लिए आपका फोन ऑफ होता है, अपडेटिंग दिखा रहा होता है, लेकिन अंदर कुछ सिस्टम काम कर रहे होते हैं। जैसे फाइल कॉपी का या स्क्रिप्ट रन करने के लिए जो इंटरनल टर्मिनल होता है, लिनक्स का कर्नल है, वो एक्टिव रहता है और वहां पर वो स्क्रिप्ट रन कर रही होती है। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के मैकेनिज्म है, एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटी की फाइल्स हैं, जो कोड्स हैं, वो अपडेट हो रहे होते हैं किसी भी नई वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। दूसरे चरण में ये चीजें होती है और यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब तक आपका फोन सबसे बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, यहां पर जो आखिरी चरण है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहां पर 3 चीजें हो रही हैं। पहले, जो थर्मल लिमिट है उसको एडजस्ट किया जाता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो फोन लॉन्च होता है वो अंदर ही अंदर हीट होता है, या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा होता, बैटरी जल्दी खत्म हो रही होती है। बैटरी जल्दी खत्म इसलिए हो रही होती है कि अंदर का जो एसओसी है वो फुल पावर पे काम कर रहा है। फुल पावर पे काम कर रहा है तो बैटरी ज्यादा ले रहा है, तो बैटरी ज्यादा नहीं चलेगी। तो कई बार कंपनियां अपने फोनों की बैटरी इंप्रूव करने के लिए उनके एसओसीज को थ्रॉटल कर देती हैं। इससे आपका फोन स्लो हो जाता है। कई बार वो हीटिंग की वजह से भी आपके फोन को स्लो करती हैं। कई बार वो और कई वजह से, मैंने प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में बोला था ना कि वो जानबूझ के स्लो करती हैं, वो इस दौरान करती हैं। सिक्योरिटी पैचेस के लगाने के बाद वो आपके फोन को स्लो करने का काम करती है, जिसमें वो बोलती है कि भाई हम ये कर रहे हो। ऑप्टिमाइज करने के नाम पर वो आपके फोन को यहां पर इस चरण पे स्लो करती है। बैकग्राउंड की जो लिमिट है, बैकग्राउंड का जो प्रोसेस है और जो इंटरनल सिस्टम फाइल्स हैं वो किस तरह से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगी, यहां पर चेंज किया जाता है। नॉर्मली जब आपका फोन आइडल चल रहा होता है अपडेट से पहले तो वो कम रिसोर्सेज ले रहा होता है, लेकिन अपडेट के बाद वो ज्यादा रिसोर्सेज खाने लगता है। लेकिन आपके फोन में जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है और यहां सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए आपका फोन स्लो हो जाता है। अब यहां पर कंपनियां क्या करती हैं कि जो फाइल्स या जो सॉफ्टवेयर आपके फोन के कैमरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें भी छेड़खानी की जाती है। उनको जानबूझकर उसमें से ऐसे कोड्स हटा दिए जाते हैं जो फोटोज को क्लियर करते हैं। हार्डवेयर बेसिस पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डवेयर एक बार लग गया वो उसे ब्लर नहीं कर सकते। लेकिन वो सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी चीज कर देते हैं कि वहां जो कैमरा के पास जो आईसीज होती हैं, जो कैपेसिटर्स होते हैं, वो ज्यादा हीट होते हैं, और ज्यादा हीट होने के कारण जो कैमरा की इंटरनल फिल्म होती है, जो कैमरा के अंदर का जो लेंस होता है, वो ज्यादा हीट के कारण ब्लर होने लगता है। तो यहां पर वो लोग ऐसी चीजें, ऐसे कोड पुश करते हैं कि आपके कैमरा की जो इंटरनल फिल्म है उसको वो डैमेज कर देते हैं। इसीलिए आपका फोन का कैमरा ब्लर हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक बार अपडेट करने के बाद आप पूरा कोई सॉफ्टवेयर भी चेंज कर लो, कोई थर्ड पार्टी कैमरा भी डाल लो, आपका कैमरा ब्लर ही रहता है, क्योंकि जानबूझ के उस कोड से उस आईसी को गर्म किया गया है। आपको मालूम है ना कि अंदर का जो थर्मल्स हैं वो सब रेगुलेटेड होते हैं। आपके कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो, उसमें कौन सी चीज कितनी गर्म होगी, कितने गर्म होने पे सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, ये पहले से डिसाइडेड होता है।
और यहां पर ऐसे कोड पुश किए जाते हैं, गलत है ये, मैं आपको बता रहा हूं, ये गलत तरीके से पुश किए जाते हैं कि आपके कैमरा की आईसी ज्यादा हीट होगी एंड वो कैमरा खराब हो जाएगा। कंपनियों को बहुत अच्छे से पता है कि कैमराओं को कोड से कैसे खराब करना है और इस तरीके से वो आपके कैमरा को खराब कर देती है, वो आपकी बैटरी को भी डैमेज कर देती है और इस चीज को एक तरीके से छुपाती है। मैं आपको बताता हूं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंटरनल प्रोसेस पुश करते हैं कि आपका फोन ज्यादा बहुत रैपिडली डेटा को इधर उधर करता है। नॉर्मली जब आप अपने फोन को अपडेट करते हैं तो आपका डेटा माइग्रेट होता है, नई फाइल्स कॉपी होती है, फाइल ऑपरेशन बहुत ज्यादा स्केल पर होता है, लेकिन इसको ये कंपनियां और ज्यादा बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होता है, ज्यादा बैटरी यूसेज होता है और आपका फोन एक लिमिट से ज्यादा हीट होने लगता है, बैटरी की जो है वो कम हो जाती है और आपके इंटरनल्स भी ज्यादा हीट की वजह से खराब हो जाते हैं। ये कंपनियां जानबूझकर करती हैं ताकि आप नया फोन खरीदो, आपका पुराना फोन जो है वो खराब हो जाए अपडेट से ठीक होने के अलावा। अब यहां पर क्या होता है कि कंपनियां ये बोलती हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि नया एंड्रॉयड अपडेट हो रहा है, नई फाइल्स कॉपी हो रही हैं, इसीलिए भाई वो ज्यादा, और नई जो अपडेट आई है ना इसके हिसाब से आपके फोन की एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज हो रही है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में ना आपका फोन थोड़ा स्लो लगेगा चलाने में, है ना, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। दरअसल जो एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज की बात हो रही है वो पहले कुछ 20-25 सेकंड या 2-3 मिनट मैक्स में हो जाती हैं, बाद में जो काम रह जाता है वो फोन को इंटेंशनली स्लो करने का रह जाता है और वो अंदर की हीटिंग उसको बर्बाद कर रही होती है, जो मैंने आपको बताया। उस दौरान आपका फोन ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है दोस्तों, बर्बाद हो रहा है। कई सारे ब्रांड ऐसे करते हैं, कई नहीं भी करते लेकिन कई ऐसे करते हैं। यहां पर कुछ एथिकल चीजें भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इसको जस्टिफाई करती हैं कि क्यों अपडेट के बाद फोन खराब हो जाते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। पहला कारण यह है कि जो अपडेट करने के बाद अलग अलग फोनों में आ रहा है उनके एंड्रॉयड में, तो उसमें हार्डवेयर की जो कॉम्बिनेशन है वो मिलियंस में, हजारों में, लाखों में होंगे भाई। कौन से फोन में कौन सा एसओसी, कौन सा रैम है, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। हर कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक ही सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। इसीलिए आपने देखा होगा आईफोन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी हैंग नहीं होते, क्योंकि कंपनी को ये पता है कि हमारा ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर में चलने वाला है, तो उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होता है, उसमें वो टेस्ट करके ही भेजते हैं। लेकिन एंड्रॉयड वाले एंड्रॉयड बनाने से पहले, क्या सिक्योरिटी पैच बनाने से पहले क्या चेक करें भाई कि ये किस मॉडल में जाने वाला है? वो हर मॉडल के लिए नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स हैं, एंड्रॉयड के भी पैचेस आ रहे हैं, तो हर स्मार्टफोन को, वो लाखों करोड़ों फोन है उनमें कैसे करेंगे वो? सो ऐसा जरूरी नहीं कि हर फोन में वो अच्छा ही साबित हो, तो इसलिए कई फोन खराब भी हो जाते हैं अपडेट होने के बाद, क्योंकि वो उसके लिए अच्छे से मैच नहीं करते। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि एंड्रॉयड कोई एक स्पेक पे तो चलता नहीं है। एंड्रॉयड 1000 तरह के एंड्रॉयड है, 1000 तरह के प्रोसेसर हैं, तो किसी के लिए परफेक्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं साबित हो पाता। ये पहली वजह है दोस्तों। दूसरी वजह यह है कि पुरानी एप्लीकेशन का ऑप्टिमाइज ना होना। ऐसी कई सारी एप्लीकेशन फोनों में होती हैं दोस्तों, जो ना अपडेट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, लेकिन यहां पर आपका नया पैच तो आ गया, नया मेजर ओएस अपडेट आ गया, वो ऐप उसके साथ काम नहीं करती ठीक से, तो वो भी सिस्टम में काफी इंटरफेरेंस क्रिएट करती है एंड सिस्टम स्लो हो जाता है। ये सारी चीजों में बता रहा हूं ना, ये कंपनियों वाली है, कंपनियां कहती हैं इस चीज को कि अगर आपका स्लो हो रहा है तो ये वजह हो सकती है। जो मैंने वजह बताई ना वो इंटरनल है, मैंने सुनी है वो एक्सपर्ट से, अंदर अंदर की बात है, वो मैंने आपको बताई है। तो दूसरी वजह ये देती है कि भाई जो ऑप्टिमाइज्ड ऐप नहीं है उसकी वजह से भी आपका फोन स्लो होता है। और लास्ट चीज है कि अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं नए सॉफ्टवेयर में और आपके पुराने फोन में। अगेन वो सूट नहीं करता, इसीलिए वो स्लो हो जाता है। इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, आप लीगली क्लेम भी नहीं कर सकते, कोई चीज ऐसे ही काम करती है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अंदर क्या चल रहा होता है जब आप अपने फोन को अपडेट करते हो। 3 चरण में आपके फोन में क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस चरण में, किस स्टेप में फोन बर्बाद होना शुरू होता है। सो मैं यही कहता हूं कि अगर अपडेट आए हैं थोड़ा रुक जाओ, लोगों को करने दो अपडेट, सेम मॉडल के फॉरम्स ज्वाइन करो, कम्युनिटी बनाओ अलग अलग मॉडल्स की, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर पाओ कि क्या प्रॉब्लम आई है, ताकि लोग बच पाएं। जब कस्टमर्स एक साथ आएंगे तभी इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकेगा। एंड अगर आप अपडेट इंस्टेंटली कर देते हैं तो तैयार रहें इन चीज़ों के लिए। बाकी हर ब्रांड ऐसा नहीं करता, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड ऐसा करते हैं दोस्तों, और आप इनसे बच नहीं सकते। आप इस नहीं तो और किसी चीज़ में कर देंगे, मजबूरी ये है कि अपडेट करना है, नहीं तो भाई बैंकिंग ऐप्स नहीं चलेंगी, सिक्योरिटी अच्छी नहीं रहेगी, कर देंगे तो फीचर्स डाउन हो जाएंगे। तो इंसान इस चीज़ में फंसा ही हुआ है दोस्तों। कंपनियां चाहकर ना चाहकर आपसे नया डिवाइस दिखाकर या आपके वाले को पुराना कर कर किसी भी तरीके से नया फ़ोन बेचना चाहती हैं, और यही इस दुनिया की सच्चाई है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।